अरावली को कौन बचाएगा? हम बचाएंगे, हम बचाएंगे। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। जल जंगल जमीन की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। जय जोहार। आज सभी को पता है कि पूरे विश्व की जो सबसे बड़ी समस्या है वो जलवायु परिवर्तन की है और इससे पूरा विश्व पीड़ित है, क्योंकि आज तमाम विश्व के सभी देश जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपने अलग अलग योजनाएं, अपने अलग अलग तरीके इजाद कर रही है, जिससे कि इससे जलवायु से परिवर्तन से बचा जाए। धीरे धीरे धरती गर्म होती जा रही है, पर्यावरण का जो संरक्षण है उसकी बजाय दोहन होता जा रहा है। ऐसे विश्व अब इस तरह से आ गया है कि हम पर्यावरण का जितना ख्याल रख सकें, उसे जितना बचा सकें, उस दिशा में काम कर रहे हैं। वहीं हमारे भारत में अभी भी हाल में 20 नवंबर 2025 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक अरावली को लेकर के एक नई परिभाषा को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे के तौर पर दाखिल किया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अरावली पर्वतमाला, जो कि 2 अरब साल पुरानी है, या यूं कहा जाए कि ये मानव इतिहास और सभ्यता को लेकर के चली आ रही है, और हम ये कह सकते हैं कि हम भील आदिवासी या जो आदिवासी समूह हैं उसने, इस अरावली ने होमोसोपियंस लेकर के इस आधुनिक मानव तक के सफर को अपने गोद में उसे पाला है, बड़ा किया है, उसे संरक्षित किया है, उसे वो सारी तमाम सुरक्षा देते हुए आज इस मानव सभ्यता के इतिहास को आज तक यहाँ तक लाने का काम किया है। लेकिन 20 नवंबर को जो फैसला आया था उसके अंदर ये बताया गया है कि अरावली वही मानी जाएगी जो लोकल रिलीफ से 100 मीटर की ऊंची पहाड़ियां होगी, वही अरावली मानी जाएगी। एक रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि अगर 100 मीटर की अरावली को काउंट किया जाए तो गुजरात से लेकर के दिल्ली एनसीआर तक जो फैली अरावली है उसमें टोटल 90% ऐसी पहाड़ियां हैं जो 100 मीटर के दायरे को पूरा नहीं कर पा रही है। तो ये बड़ी चिंता की बात होगी अगर भविष्य में ऐसा ये वहां पर जिस तरीके से वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जो हलफनामा दिया है उसके इस अकॉर्डिंग अगर ये चीज हो जाती है तो ये माना जाएगा कि जो 100 मीटर से नीचे पहाड़ियां है वो खनन के लिए खोल दी जाएगी। यहाँ पर खनन होगा, माइनिंग होगा, दोहन होगा, तमाम प्रकार की जो पहाड़ियां दिख रही है। आज हम बैठे हैं लगभग ये 100 मीटर से ऊंची पहाड़ी, लेकिन अगर इसे देखा जाएगा तो ये नहीं होगी। आसपास जितने भी जंगल दिख रहे हैं, ये जो पहाड़ियां दिख रही है वो सारी खत्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने अरावली की नई पर्वत परिभाषा को स्वीकार किया है। उससे ये पहाड़ियां, इस पर्वतमाला जिसने रेगिस्तान को रोकने का काम किया है, सदियों से राजस्थान के इतिहास को बचाने का काम किया है, हजारों और लाखों लोगों की जिंदगियों को जिस तरह से इस अरावली ने संरक्षित किया है, अगर यह परिभाषा के आधार पर हम विकास की अंधी दौड़ में इस तरह से शामिल हो जाते हैं कि हमें विकास के नाम पर इसके दोहन का जितना नुकसान होगा उसका शायद ही हमें अंदाजा है। तो सरकार को ये करना चाहिए कि इस सुप्रीम कोर्ट को इस अरावली की जो परिभाषा है उसको पुनर्विचार करें, क्योंकि यहाँ पर ये पर्वतमाला, ये पहाड़ न सिर्फ हमारी विरासत है बल्कि ये हमारी आस्था का भी केंद्र है। जिस तरीके से देख सकते हैं हम जहाँ बैठे हैं, यह पहाड़ियाँ हमारी इस पहाड़ को हम देवता के तौर पर पूजते हैं, यह हमारे आस्था का स्थल है, यहाँ जहाँ हम आकर के बैठे हैं। तो ऐसे कई हमारे आस्था और विरासत उजड़ जाएगी। साथ ही अंधाधुंध खनन और दोहन से जो आने वाले भविष्य में जो नुकसान होगा, जिसका अंदाजा ही शायद, क्योंकि मानव अस्तित्व को खतरे में डालने जैसा है। धीरे धीरे पूरा विश्व जहाँ क्लाइमेट चेंज को लेकर के चिंतित है, हर साल क्लाइमेट चेंज को लेकर के यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्थाएं काम करके और उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तौर पर आगे कैसे बढ़ा जाए उस पर विचार कर रही है। वहीं हम लोग इस तरीके से, जहां हम लोग पेड़ पौधों को बचाने, उन्हें लगाने के बजाय हम लोग उसे पूरे जंगल ही साफ कर देंगे तो हम नया जंगल बनाएंगे कहाँ? और वही जंगल जैव विविधता के साथ साथ उसके साथ यहाँ पर उस जंगल में रहने वाले तमाम प्रकार के जीव
जो कि खत्म हो जाएंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि जो अरावली बचाओ अभियान चल रहा है उसमें हम आज हम लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। हम लोग इस फैसले के विरोध में यहाँ बैठे हैं और ये कहना चाहते हैं कि इस परिभाषा को फिर से विचार किया जाए और अरावली को बचाया जाए। मानव अस्तित्व बचेगा, अरावली बचेगी, हम सभी मानव सभ्यता भी बचेगी और अरावली बचेगी तो हम सभी मनुष्य जिंदा रहेंगे। हमारा विकास भी तभी संभव है। हम लोग एक सस्टेनेबल तरीके से विकास को सस्टेनेबल तरीके से हम आगे की योजनाएं बनाएं और विकास के साथ साथ विनाश न हो इस बात का पूरा ख्याल रखा जाए, ऐसी आशा और उम्मीद करते हैं। जय जोहार, धन्यवाद। जल जंगल जमीन की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। अरावली की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। जय जोहार, जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल्कुल।